आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं, जहां इंटरनेट पर कोई बात नहीं कर रहा है। जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं वो चैनल इंडिया का फर्स्ट फ्री स्टॉक मार्केट एकेडमी है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करता है, मार्केट के बारे में बात करता है, ना कोई कोर्स सेल करता है, ना बाय सेल सिग्नल की टिप देता है। लेजिट मार्केट से पैसा कैसे बनाया जाता है वो हम सिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी। आज वीडियो को अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में रखेंगे, कुछ प्रॉपर ऐसे टॉप 5 फंड्स यू कैन इन्वेस्ट इन 2026, टॉप 10 फंड्स म्यूचुअल फंड्स यू कैन इन्वेस्ट इन 2026, ऐसा ऑर्थोडॉक्स वे में ना करके एक प्रॉपर नॉलेज में आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को चलते फिरते ना देखें, कुछ समझ में नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करके वॉच लेटर में डाले, भले ही शांति से, बाद में, शाम में, रात में, जब भी आप फ्री हो, कान में हेडफोन लगा के देखिएगा। हो सके तो बड़े स्क्रीन पे देखें, काफी अच्छी तरीके से समझ आने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। यूट्यूब एल्गोरिथम को वीडियो को लाइक करके बता दे कि वीडियो काफी अच्छी रहने वाली है। एंड में लाइक कर देना, शायद वीडियो पसंद या मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, तो इस वीडियो में इसको अनऑर्थोडॉक्स टाइप रखेंगे, ऑर्थोडॉक्स नहीं कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2026, टॉप 10 म्यूचुअल फंड जो आपको लखपति, अमीरपति, करोड़पति बना सकते हैं। ऐसे इसको ऑर्थोडॉक्स वे में ना रख के प्रॉपर अनऑर्थोडॉक्स वे में आपको इजी सरल भाषा में मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाली है एक डेटा शीट जो प्रस्तुत किया आपके सामने, जहां पर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी तो चलो ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के है, ये समझाऊंगा मैं आपको। कॉन्ट्रा, फोकस, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप क्या होता है। कर आपको आपने मेरी म्यूचुअल फंड की वीडियो देखी होगी तो किस प्रकार की कैटेगरी क्या होती है वो पता होगी। AUM क्या है? AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट, कितने करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड ये मैनेज करता है। तो मैंने ऐसे टॉप चूज किया, इसका अर्थ ये नहीं है भैया कि वो सपोज ये जो म्यूचुअल फंड है 1,479,479 करोड़ रुपीस का, ये करोड़ है पूरा बाय द वे, करोड़ रुपीस का फंड मैनेज करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि ये सबसे अच्छा फंड है, सबसे बुरा फंड है, सबसे ज्यादा मैनेज करता है, ऐसा नहीं है। प्लस ये 5 साल का CAGR, 5 साल का CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ध्यान से समझो इसका मीनिंग क्या होता है। एक साल में एक म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न दे रहा है उसे कहते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल मतलब सालाना कितना वो रिटर्न दे रहा है। तो अपन यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं 5 साल का रिटर्न। 5 साल का रिटर्न ये म्यूचुअल फंड ने कितना दिया था? इसने दिया था 18.6%। मतलब क्या? तो सपोज आप 1 लाख रुपए निवेश करते थे इस म्यूचुअल फंड में 5 साल पहले, तो अभी आपको प्रति ईयर वो 18.6 मतलब 18,600 रुपीज का रिटर्न देता था पर ईयर। तो अब 18,600 इंटू 5 करके देखे तो उतना आपका 5 साल का रिटर्न जो है वो बनने वाला है। आई होप आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। उसी के साथ साथ जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, जहां पर हम म्यूचुअल फंड को रिसर्च करने वाले हैं। ये जो नाम है ये शीट, ये एक शीट है जो है ये म्यूचुअल फंड की लिस्ट, और यहाँ पर हम इसको रिसर्च करने वाले हैं। चलो 2 मिनट का यहाँ तक वीडियो हो चुका है, मतलब ओवरऑल ये दूसरा वाला पार्ट इंट्रो छोड़ के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप मतलब क्या? फ्लेक्सी कैप मतलब ये फ्लेक्सिबल है, अलग अलग मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में कभी मैं, कभी तू, कभी मैं, कभी वो ऊपर, कभी मैं नीचे, कभी मैं ऊपर, कभी वो नीचे। तो ऐसा भैया HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में सिस्टम है। कैसा है सिस्टम, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेमन ऐप का यूज कर रहा हूँ। काफी लोग मोबाइल में निवेश करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको लेमन ऐप का जो लिंक आ रहा है उसमें आप अकाउंट क्रिएट करके, सेबी रजिस्टर्ड है, ऑफिशियली वेरीफाइड है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के कंप्लायंस में आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो लीगल प्लेटफॉर्म है। और मोबाइल के लिए सबसे बेस्ट फिलहाल यही है, आप हमारा देख सकते हो। तो आपको अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप ये लिंक पे क्लिक करके आप अपना UID हमें भेजते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिक क्लाइंट कोड, ये जो होता है भैया यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये जो है यूनिक क्लाइंट कोड, आप थोड़ा झूम करके बता दो। तो ये अगर आप मुझे गूगल फॉर्म में भेजते हो तो आपको भैया हम डायरेक्ट ऐड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। उसकी चिंता ना करें, वो अपने आप हमारे गूगल फॉर्म, जब आप नीचे फॉर्म का भर दोगे अकाउंट क्रिएट करने के बाद तो हो जाएगा। चलो समझते हैं। पहला फंड कौन सा आ रहा है भैया हमारा पोर्टफोलियो? म्यूचुअल फंड में जाएंगे, म्यूचुअल फंड में सजेस्ट करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पर हम हमारा भैया सर्च कर रहे हैं इधर। अच्छा, इधर 2 होते हैं भैया, 2 फंड बता दिया आप। तो ये भी दोनों फंड सेम है भैया, ये सेम रिटर्न दे रहा है, सेम रिटर्न रहता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है चलो समझ लेते हैं। छोटा सा मुद्दा है, बार बार बताता नहीं हूं मैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की वीडियो में बताया, लेकिन जो भैया फ्रेश देख रहा होगा उसको समझने के लिए आसान तरीके से समझाता हूँ। सपोज 100 रुपए आप डाल रहे हैं, ठीक है, 100 रुपए आप डाल रहे हैं, कितने का रिटर्न दे रहा है? ये दे रहा है भैया 18.32% का रिटर्न। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सपोज 18 पकड़े आपने, यस, तो 100 रुपए आपने डाले, तो अगले सपोज 1 जन को डाले, 1 जनवरी को आपने डाले 100 रुपए, ठीक है, कितने डाले भैया? 100 रुपए। अगले साल के 1 जनवरी को आप देखोगे तो आपके हो जाएंगे 118 रुपए का, जो 18% का रिटर्न भी दे रहा है। 100 रुपए पे 18 रुपए मिले। तो अगली बार अगर ये ग्रोथ वाले प्लान में आपने निवेश किया है, 2 सेम रहते हैं, तो ग्रोथ वाला जो होता है, ग्रोथ वाला बोलता है भैया कि 118 रुपए से अगली साल का चालू होगा सिस्टम,
और ये पे आउट डायरेक्ट प्लान पे आउट क्या करता है, अगले साल में जो अगला 1 जनवरी आएगा ना, जो आपने 100 रुपये डाला, तो ये 18 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। आप उसका आप छोटी गोल्ड भी ले सकते हो और उसका आप बहुत कुछ कर सकते हो। व्हाट्सएवर जोक सपाट हंसते खिलते सीखेंगे तो शायद अच्छे से समझ आएगा, बिकॉज मेरे को वो प्रॉपर कोट वोट ब्लेजर पे मैं ट्राई किया बट मेरे से नहीं हुआ। सो दिस इज द फंड, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। क्या करता है ये, 1 लाख सेम जो हमने अमाउंट देखा था यहाँ पर, जो मेरी यहाँ पे बैलेंस सॉरी ये जो शीट बनाई है, 1,49,479 करोड़ का ये फंड साइज। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ अपने पेन टूल का, यहाँ पर आपको समझ आएगा कि 1,479 करोड़ रुपीस का ये फंड मैनेज करता है। मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपए से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। नेट एसेट वैल्यू जो इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू है फिलहाल 2132 है, और इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे, देखेंगे क्या भैया आप कैसे स्टार्ट करना चाहिए, वन टाइम करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं। अच्छा, जो ये भी समझ लो आप, वन टाइम SIP मैंने कई बार अपनी म्यूचुअल फंड की सीरीज वाली वीडियो में बताया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अभी कहीं तो वीडियो आ रहा होगा जहाँ पे म्यूचुअल फंड की हमारी पूरी सीरीज है, आप जाके देखें, उसमें काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा व्हाट्सएवर। अच्छा, फंड के बारे में थोड़ा देखते हैं। आपको ऐसा भी करनी है, मंथली 500 रुपए डालने इट्स ओके, पर आपका सैलरी है, मैं सोचता हूँ महीने का एक सैलरी आता है, मेरे को खर्चा वर्चा काट कुटा के जितना मेरा सोर्स ऑफ इनकम है। मैंने एक टाइम ऐसा था भैया, दबा के यूट्यूब से पैसा आ रहा था, दबा के ट्रेडिंग से पैसा बन रहा था, मैं रोज वन टाइम डालता था, रोज वन टाइम 10,000 20,000 30,000 40,000 ऐसे पोर्टफोलियो आपका बिल्ड होता है। मैंने कई सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, हाउ टू सेव मनी, पैसे आप म्यूचुअल फंड में कैसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज SIP आप महीने के XYZ अमाउंट ऑफ मनी, पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी डालते हैं, लेकिन जब वन टाइम आप डालते हो, लमसम अमाउंट आप डालते हो, पैसे ज्यादा जल्दी से ग्रो करता है। ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अदर देन SIP। पैसे आए डाल दिए, पैसे आए डाल दिए, पैसे आए डाल दिए, पैसे आए डाल दिए, बट कहीं से सोर्स ऑफ इनकम आना, तो मेरा क्या रहता था, ट्रेड से प्रॉफिट होता था, मार्केट एकदम परफॉर्म कर रहा है। वो टाइम था ना जब 26,000 निफ्टी चल रहा था, अच्छा इंडिया से मार्केट से पैसा आ रहा है, क्रिप्टो भैया 1,20,000 बिटकॉइन चल रहा है, दोनों साइड से पैसा आ रहा है, बढ़िया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ सीधा डाल दिया वन टाइम लमसम, तो लमसम अमाउंट से मैं डालता था। ये एक फंड है जो सबसे ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट में, मतलब HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 1,480 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 480 यहाँ पे मैच कर रहा हूँ, नाइस। 1 लाख यहाँ पे ये वाला देखोगे आप तो 1,04,479 रुपए का करोड़ का फंड मैनेज होता है। 5 साल में इसने 18% का रिटर्न दिया है, आप देखोगे तो। और भैया 5 साल में देखो 18.17% का रिटर्न दिया है। और उसी के साथ साथ इसका थोड़ा नीचे आके देखोगे तो इसमें पैसे किसके किसके कितना इन्वेस्टेड है वो भी दिखता है। टॉप 5 होल्डिंग इसकी फाइनेंशियल सर्विस में, फिर कंज्यूमर साइकिल में, फिर हेल्थ केयर में, फिर इंडस्ट्रियल में, फिर टेक्नोलॉजी में। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं बॉस, ये वाली चीज को। इसके बाद कौन से कंपनीज में निवेशक है, तो 70+ कंपनीज में निवेशक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, सेक्टर्स देख सकते हो, कंपनीज देख सकते हो, किस प्रकार से किसमें निवेशक है। फंड मैनेज बाय HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। टोटल AUM ये है, वेरी हाई रिस्क है, और स्कीम के डॉक्यूमेंट भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए एज सिंपल एज दैट, HDFCfund.com। पेज नॉट फाउंड भैया, होम चले जाएंगे भैया, क्लिक हियर व्यू। अच्छा ठीक है, कुछ तो सिस्टम है भैया इनका। ये रहा भैया फंड का डॉक्यूमेंट, ये नया पेज इन्होंने बताया है। ये है फंड और ये है फंड के डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से ये एक फंड हमारे सामने निकल के आता है जो काफ़ी अच्छा है। हमारी बाय सेल की सलाह नहीं है, बट ये फिर फंड लग रहा है भैया। आप यहाँ पे देखो तो एग्जिट पर 1 साल के अंदर लिया तो एग्जिट पर इतना है, स्टैम्प ड्यूटी इतना है, टैक्स इम्प्लीमेंटेशन इतना है। अच्छा लग रहा है फिलहाल तो फंड। तो इस प्रकार से आप ये वाला जो टॉप का फंड है इसमें एक रख सकते हैं। दिस इज हाउ यू बिल्ड द फंड का पोर्टफोलियो। उसके बाद अगला फंड निकल के आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप कंपनी के लिए सबसे अच्छा फंड जो है भैया निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, क्या कितना रिटर्न दे रहा है? 22% का रिटर्न। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुनगुना ही मुद्दे है भैया। 22% का रिटर्न, मतलब आप देखो तो आपके 5 साल में पैसा डबल हो रहा है। 20% भी पकड़े, मतलब आप यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशंस भी लगा के देखें तो 20% अगर ये 5 साल में रिटर्न दे रहा है तो इंटू 5 = 100, तो आपका पैसा सपोज 1 लाख रुपए लगा है, 5 साल बाद पैसा डबल, श्योर शॉट, रिस्क नहीं है इसमें। बहुत बड़ी बात है बाबू पैसा डबल होना। यहाँ 10% मिल जाए इंसान खुश है। तो एक फंड है जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट SIP अमाउंट 100 है, नेट एसेट वैल्यू 195, 72,000 करोड़ फंड मैनेज, मतलब इसमें लोगों ने निवेश किया है। फंड का रिस्क थोड़ा हाई है और फंड है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप कंपनी का जितना भी पैसा है भैया, क्या परफॉर्म किया है ना स्टॉक। एक टाइम पे था 36, यहाँ पे राइट वाले इधर देखिए थोड़ा 32 रुपए का था, फिर गया ये फंड भैया 192 रुपए, ओहो, और अभी चल रहा है फिलहाल 193 रुपए। क्या बात है, बढ़िया। टॉप इसने मारा है 203 का, बढ़िया, वेरी गुड फंड, ये आप नजर में रख सकते हैं। उसके बाद सर SBI लार्ज कैप फंड भैया, तो पूछने की बात ही नहीं है। SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यस सर, ये एक फंड है भैया। 5 साल का रिटर्न इसमें देखेंगे तो 11.7% का रिटर्न है। रिटर्न उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो लार्ज कैप में तो थोड़ा बहुत रिस्क कम होता है। प्लस फाइनेंशियल सर्विस में 34% में है और SBI फंड मैनेज करता है इसका।
टोटल 53,468 करोड़ रुपीज ये मैनेज करता है। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मिनिमम SIP अमाउंट है भैया इसकी 500। आप ये भी थोड़ा ध्यान देवे। तो फंड तो ठीक है, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन SBI का है, लार्ज कैप का है, तो ये लार्ज कैप वाले आप रखें। अच्छा, ये जो फंड बता रहा हूँ ये मेरी बाइंग सलाह नहीं है, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल सलाह है कि दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई द फंड। इसमें देखोगे आप, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, फोकस्ड है, कॉन्ट्रा है। इसके अलावा कोई फंड नहीं रहता है तो फिर वो डेब्ट फंड होते हैं जो बस आपके फिक्स्ड डिपॉजिट का जो रेशो है वो बीट करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिक्स डिपॉजिट के रेशो को बीट करने के लिए आप लिक्विड फंड में भी जा सकते हैं जो सेफ होता है, 7 to 8% का रिटर्न देता है, बट दैट विल आई विल नॉट सजेस्ट। ऑफकोर्स आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना टाइम नहीं है, दीज आर गुड फंड्स। अच्छा, इसके बाद आता है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, अच्छा SBI लार्ज कैप फंड भी चूज कर सकते हैं आप, निपॉन इंडिया भी लार्ज कैप फंड क्यों चूज करते हैं? क्यों यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनका नेट असेट अंडर मैनेजमेंट जो है जो तगड़ा है, और उसी के साथ साथ निपॉन लार्ज कैप फंड का रिटर्न ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या बात आती है, कई लोग कोई फंड हाउस को ट्रस्ट करते हैं, जैसे मेरा फेवरेट फंड हाउस है ICICI प्रूडेंशियल। अगर आपको ETF करना है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, रट्टा मार के भैया कर दो हमको स्पॉन्सर, जिंदगी भर भैया आपको प्रमोट करेंगे, क्योंकि आई ट्रस्ट यू, क्योंकि मेरा आदत ज्यादा पैसा उसमें डाला हुआ है। तो भैया क्या है निपॉन लार्ज कैप फंड, इसमें आप देखोगे तो 100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज 51,690 करोड़ का मैनेज कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ थोड़ा नीचे जाके देखोगे तो इनकी डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छी है। कंपनीज देखोगे तो टॉप HDFC बैंक में 9.23% इन्वेस्टेड है, ICICI में 7.98, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 4.3। इस प्रकार से पूरा फंड ये डाइवर्सिफाइड है। अच्छा, जब आप इनके पढ़ते हो तो आप बेसिक गूगल का यूज करके जैसे HDFC, फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर ऐसे डालते हो तो इनके फंड मैनेजर का नाम भी आ जाता है। अमित गन्नंत्र सर और ध्रुव मुंचाल सर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, जो 1,49,7 करोड़ का फंड है। आपको पता है, आपके जो इंटरनेट के ट्रेडर है, जस्ट फैक्ट आपको मैं चेक करा दूं तो ये अमित गणतंत्र, ये आदमी 1,00,000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है ना। और इन व्यक्ति का ना कभी नाम सुना है, ना कभी इंस्टाग्राम पे इनकी फैंसी वीडियो देखी है, लेकिन वो थोड़ा सा पैसा और यूट्यूब पे सब्सक्राइबर क्या बना ले, दबा के कोर्स बनाएगा, फिर दुबई जाके सेटल होएगा और खुद को बोलेगा आई एम अ ट्रेडर। समझे आप नहीं समझ सकते। आपको बुद्धू बनने की आदत है, बिकॉज यू डोंट वांट टू यूज योर तर्क दैट इज लॉजिक। वो आप करना नहीं चाहते, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स इंडिया, और मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज इट्स ईजियर टू फूल पीपल रादर टू कन्विंस देम दैट दे हैव बीन फूल्ड। मार्क ताइवान का एक बहुत अच्छा लाइन है, फिर से सुन लेना जो मैंने बोला। उसी के साथ साथ आते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI फोकस्ड फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अच्छा, कॉन्ट्रा फंड आप इसको समझने का ट्राई करें तो मैं थोड़ा आपको बताऊं, प्रॉपर डेफिनेशन में समझा नहीं पाऊंगा। फंड, इसका मीनिंग फंड टाइप ऑफ इक्वल इन्वेस्टमेंट, वो स्क्रीनशॉट लिख लेना, मेरे को समझाना है ऑफकोर्स, तो इसके लिए मैंने वो ओपन किया था कि आप वो पढ़ लो क्या होता है। नहीं पढ़ना है तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। कॉन्ट्रा फंड सिचुएशन के हिसाब से, अपने सेंटीमेंट के हिसाब से अपनी सिचुएशन चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रा फंड एक 50% किसी एक ट्रेंड वाले जोन में इन्वेस्टेड है, पता चला वो ट्रेंड डाउन होने में आया है, तो ये अपने सेंटीमेंट बदल के 50% कहीं और चेंज हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट? तो ये फिक्स नहीं होता कि हमें बस इसमें ही रहना है, कि लार्ज कैप है तो लार्ज कैप कंपनी में ही रहना है, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप कंपनी में रहना है, ऐसा नहीं। कॉन्ट्रा फंड चेंज होते रहते हैं, फोकस्ड फंड चेंज नहीं होते, फोकस करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर पे। सेम गोज विद मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जो मिड कैप फंड है। अच्छा, इसमें मैंने यही क्यों चूज किया, मेरे पास ऑप्शन थे दूसरे चूज करने के। एक भरोसा तब आपका बिल्ड होता है जब आपका असेट अंडर मैनेजमेंट बहुत बड़ा हो भैया, समझ रहे हो आप। 1,00,000 फ्लेक्सी कैप फंड टॉप पे है ये फिलहाल, उसके साथ साथ लार्ज कैप टॉप पे है, प्लस उसका रिटर्न ज्यादा है। यहाँ पे 2 क्राइटेरिया मैंने लिखे कि एक तो ये बहुत ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट हो, क्योंकि बहुत ज्यादा असेट अंडर मैनेजमेंट रहेगा तभी जाके कहीं ना कहीं एक भरोसा बिल्ड होगा, और उसी के साथ साथ रिटर्न भी अच्छा दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड 1,00,000 फंड यूज कर रहे हैं तो इससे बड़ा कोई फंड नहीं है इंडिया में, है बट इतना रिटर्न नहीं दे रहा है। सो ये वाले फंड, आखिरी के 2 फंड है हमारे पास इसका। अच्छा, ये वाले फंड को आप अपना, मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट इस प्रकार से आप प्रॉपर पोर्टफोलियो में मैनेज रख सकते हो। SBI फोकस्ड फंड, SBI फोकस्ड फंड डायरेक्ट सेम कितना मैनेज करता है, 46,041। इसमें थोड़ा कम बताया, बट राइट नाउ ये इतना ही अपडेटेड नहीं था भैया, और 16% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। यहाँ पर 14 दिखा रहा है, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट डाउन भी आया है। फोकस्ड फंड मतलब वो पर्टिकुलर एक जगह पे फोकस करता हो, पहली बात। दूसरी बात, आप ध्यान से इसका देखोगे तो इसमें रिस्क थोड़ा हाई है। आप देखो, वेरी हाई रिस्क यहाँ पे लिख के आता है। अच्छा, इसमें वेरी हाई रिस्क लिखना मतलब कोई स्कैम होना या बहुत बड़ा लॉस होना नहीं है। 3-4% म्यूचुअल फंड में लॉस होता है मतलब वेरी हाई रिस्क, 0.5% या 1% होता है मतलब मीडियम रिस्क,
और 58%, 0.5% भी प्रॉफिट मिलता है या 0.5%, 4% भी लॉस होता है तो स्मॉल रिस्क। म्यूचुअल फंड भैया सोचो, ये 50,000 करोड़ का फंड है, आपके सामने दिख रहा है आपको, 1 मिनट फिर से करेंगे ऑन। 50,000 करोड़ अप्रॉक्स ये मैनेज करते हैं, इनका 1% भी लॉस हुआ तो कितना लॉस हो जाएगा भैया, तो इसलिए वो हाई रिस्क लिखते होता नहीं है वैसे। अच्छा, उसी के बाद बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ये मिड कैप में टॉप फंड है, कॉस्ट 12,770 प्लस 18% का रिटर्न दे रहा है लास्ट 5 CAGR का। तो मैंने आपको कहा ऐसा नहीं कि मिड कैप फंड, अगर मैं यहाँ पे मिड कैप फंड सर्च करूँ, मिड कैप फंड, तो ये कौन सा फंड है भैया, जो भी अपन ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में जाएंगे, देखो ये कितना मैनेज कर रहा है, 7,000 करोड़। HSBC कितना मैनेज कर रहा है, 13,000 करोड़। और जो मैंने यहाँ पर बताया, ये जो SSBC मैंने ओपन किया, ये 13,000 करोड़ मैनेज कर रहा है, लेकिन ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 12,000 करोड़ ही कर रहा है। तो भैया ये तो बड़ा हुआ, लेकिन इसका एनुअल रिटर्न देखोगे तो 28%, 5 साल का देखोगे तो 20%, इसका 18%। अब इसको वापिस, ये थोड़ा ओल्ड डेटा रहेगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 5 साल 23% रिटर्न दिखा। ये थोड़ा सा, ये डेटा थोड़ा आउटडेटेड है। और ये फंड कितना मैनेज कर रहा है, डायरेक्ट 35,000 करोड़, थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा है, माय बैड, ये 12,000 नहीं 35,000 करोड़ यहाँ मैनेज हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो फंड का साइज। सो दिस इज हाउ यू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो। तो यही अगर आपके इन्वेस्टमेंट में रहे तो काफी मजेदार आपके लिए होने वाला है। फंड में कैसा निवेश करें, कैसा SIP लगाए, सिंपल बटन यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हैं, सिंपल आपके सामने आया है, सब कुछ आपके सामने है। जैसे यहाँ पर देखो कि भैया SIP स्टार्ट करनी है, SIP करनी है, कितना यूर इन्वेस्टमेंट 18,000, यू हैव बिकम 19,000, तो अगर 3 साल बाद निकालोगे 19,000 हो जाएगा। अब योर इन्वेस्टमेंट ऑफ 18,000, कितना भी इन्वेस्टमेंट आप देखो तो सपोज 3 साल, सपोज मैं डाल रहा हूँ भैया महीने के 10,000 रुपये SIP में, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे कैलकुलेटर मिलता है ना, तो दूसरे ऐप में आपको शिफ्ट होने की बार बार ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अच्छा फीचर है भैया इसका, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दोगे, कैलकुलेटर यहाँ पे आपको मिलता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाए भैया। अरे हाँ ठीक है, ऑटो पे मैंडेट मिसिंग कर रहा हूँ भैया, रुको तो यही जरा। 10,000 रुपीज़ यहाँ पे मैंने निवेश करता हूँ, तो मैं टोटल 3 साल में 3,60,000 निवेश करूंगा, मुझे रिटर्न उसका मिलेगा 3,97,000 रुपये, 10% ऊपर जाएगा। अच्छा, मैं 5 साल के लिए निवेश करूंगा, अच्छा 5 साल के लिए निवेश करूंगा, 51%, 9,000, 6 लाख का मेरा सीधा 9 लाख बन रहा है बॉस। 10 साल के लिए, 10,000 महीने के डालूंगा तो 5 साल के लिए सिर्फ सीधा 6 लाख का 9 लाख बन रहा है, 51% ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, जो बोलते हैं ना भैया स्टॉक मार्केट से पैसा बनता नहीं है, और जिसका बनता है वो 5% का बनता है, वो 5% ऐसे निवेश करके ही बनाते हैं, ट्रेडिंग करके नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। सो दीज आर द फंड जो आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ स्टॉक रिलेटेड फंड रखा मैं, जो इक्विटी बेस्ड है। यू गेटिंग माई पॉइंट? लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड फंड, ये समझ लो। इसमें अलावा दूसरा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। फिर से अपन आते हैं हमारे स्क्रीन पे, फ्लेक्सी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। फ्लेक्सी कैप मतलब कभी मैं, कभी तू, कभी तू, कभी मैं, फ्लेक्सिबल कैप फंड, सिंपल। स्मॉल कैप फंड छोटी छोटी कंपनीज में निवेश करने वाले, जिसमें ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है। लार्ज कैप फंड बड़ी बड़ी कंपनीज में जिधर बहुत कुछ पोटेंशियल हो सकता है। सेम लार्ज कैप। कॉन्ट्रा फंड डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटिमेंट्स पे। अभी लग रहा है हेल्थ केयर, ये वायरस आने वाला है, वो वायरस आने वाला है, डालो हेल्थ केयर सेक्टर में, चेंज अपना इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो? दैट वाज कॉन्ट्रा फंड। अच्छा, दिख रहा है वॉर सिचुएशन होने वाली है, डालो डिफेंस सेक्टर में पैसा, कॉन्ट्रा फंड। फोकस्ड फंड, पर्टिकुलर फोकस करना है उसी टारगेटेड इंडस्ट्री में, सेक्टर में। और मिड कैप फंड मैंने आपको बता दिया, जो ना बड़ी कंपनी है ना छोटी कंपनी है, बीच की कंपनी है, मिड कैप फंड। तो ये टॉप फंड जो सबसे ज्यादा फंड असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो सबसे ज्यादा मैनेज करती है, प्लस उनका 5 साल का CAGR ज्यादा है, इसलिए ये 5 फंड। स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक वीडियो देखे, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेगेसी अर्न ऐसी ही चीजें लाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कोई नहीं लाता मार्केट में। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली। थोड़ा बहुत बीच में यार डबल मीनिंग हो गए थे, तो खैर यार अपने दोस्तों के साथ कर देना। विद दैट सर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।